सो हे गाइस, मैं प्रगर पांडे, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है, मतलब ऐसा कोई बेसिक टॉपिक नहीं है, बट हाँ कोई है जिसने कुछ ना कुछ बहुत गलत मेडिसिन बना दी है या फिर उस मेडिसिन को बहुत गलत तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो आज हम बात करेंगे उस आदमी के बारे में और उस मेडिसिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है, हमको एक हमारी जो इंडिया है या फिर हमारा पूरा वर्ल्ड है, उसको एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला है जो कि चाइना ने दिया है, जिससे हम कह रहे हैं कोविड-19 उर्फ कोरोना। तो कोरोना एक ऐसी महामारी साबित हो चुकी है, हर किसी को हो जा रही है, बहुत इम्यूनिटी का दिक्कत होता है उसमें। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आप कोरोना के शिकार हो जाओगे, लेकिन उसकी मेडिसिन बनी है क्या? कोई बना पाया है मेडिसिन? मैं प्रिवेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, मैं या फिर वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। हमारे पूरे वर्ल्ड के एक एक नंबर 1 साइंटिस्ट जो कि अभी तक उसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मे भी शायद अपने फेम के लिए या फिर कहो सिर्फ पैसे कमाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ बना दिया है। तो बात करेंगे उस दवाई के बारे में, और वो जो दवाई है उससे अपनी होम्योपैथिक दवा कंपेयर करेंगे क्या कि सही कौन सी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं वही कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो हमारी फैमिली है वो 150 की हो चुकी है और उसको आगे बढ़ाना है। तो थैंक यू टू ऑल जिन्होंने, जो 150 लोग हैं उनको थैंक यू। तो अब बात करते हैं कि जो मेडिसिन आई है मार्केट में, जो कि हलचल मचाई हुई इस टाइम, तो उसको किसने बनाया है और वो क्या है मेडिसिन। तो पहली बात तो ये है कि उस मेडिसिन का नाम है कोरोनिल टैबलेट, जो कि बनाई है हमारे योग गुरु, इंडिया के सबसे बड़े योग गुरु रामदेव जी ने बनाई है। उसको पतंजलि के थ्रू बनाई है। तो उसका पूरा नाम है दिव्य कोरोनिल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कोरोना किट। तो इसका क्या है? क्या ये है कोरोना किट? क्या ये कोरोना का प्रिवेंशन है या फिर क्या ये कोरोना सही कर सकती है? तो ये सारे डाउट्स जो हैं वो सारे क्लियर कर दूंगा। तो पहली बात तो ये है कि आयुष मंत्रालय, जिसके अंडर में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, यूनानी और न्यूरोपैथी आती है, तो आयुष मंत्रालय ने इस पे रोक लगाई रखी है। इस पे रोक इसलिए लगा रखी है क्योंकि जो टेस्टिंग कर रहे हैं लोग, उसकी उन्होंने मंजूरी नहीं दी थी। पहली बात ये। और दूसरी बात ये हो गई कि आयुष मंत्रालय ने रोक लगा रखी क्योंकि अभी वो उस पर खुद रिसर्च कर रहा है। उन्होंने बोला कि हमने इतने पे किया, हमको 100% रिजल्ट मिला, पहले 3 दिन में 60% मिला, अगले 7 दिनों में पूरा 100% मिल गया। तो ये कोई लॉजिक नहीं है मेरे ख्याल से। आप उसको मेडिसिन का नाम नहीं दे सकते। हमने क्या किया, आपने क्या किया है, कोरोनिल में क्या मिलाया गया? कोरोनिल में मिलाई गई है तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय, और एक और चीज़ मिलाई है शफशीर वटी, ये सब मिलाया गया है। तो जहाँ तक अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी की बात है, हाँ काफ़ी दिनों से सब कह रहे थे कि इसका काढ़ा पियो तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, बस ये आपका सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर बन सकती है, ये कोरोना की मेडिसिन नहीं बन सकती। आप इसे प्रिवेंशन कह सकते हो, क्योंकि कोरोना जो बेस है वो पूरा बेस है हमारे इम्यून सिस्टम पे, हमारे लंग्स पे। अगर उसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ये दिक्कत आती है उसमें। और बाबा रामदेव ने बोला है कि जो कोरोना किट है वो कोरोना को पूरा इलाज दे रही है, और अगर दे रही है तो यार बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे इंडिया में ऐसा किसी ने बताया। मैं उसको गलत नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि अभी इतने जल्दी ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि टेस्टिंग होने में भी कि अगर किसी भी टेस्ट कर रहे हैं तो एलोपैथिक का तो यही सीन है कि अगर आप उस पर टेस्ट करो 2 साल वेट करना है, कहीं उसका कोई रिएक्शन तो नहीं है, फिर साल भर वेट करना पड़ता है। तो इन्होंने जो मिलाया है उसमें दालचीनी, अश्वगंधा, शहद, ये सब उन्होंने मिलाया है, बहुत जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, और सीप जो नहीं थे, जिसमें मोती मिलते हैं, सीप, वो मिलाई गया है, उसके कण मिलाए गए हैं। तो ये सब जो भी है वो सिर्फ हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, वो हमें क्योर नहीं कर सकता, वो हमें सिर्फ प्रिवेंटिव के रूप में आप दे सकते हो। तो शायद ये भी है कि सारी पैथीज ने निकाला है तो हमें भी कुछ निकालना है, या फिर इसलिए उन्होंने निकाला होगा, या फिर कहो कि सब पैसे कमा रहे तो हमें भी कमाना है। यार पहली बात तो ये पैसे कमाने का टाइम नहीं है, हम सबको घर में रहना चाहिए अगर ज़रूरत ना हो तो, या फिर हमें मास्क लगाना चाहिए क्योंकि इससे बचना है। तो क्योंकि
ये कोई आम बीमारी नहीं है, दिखती नहीं है, समझ नहीं आती है, सुनाई नहीं देती, लेकिन ये है, ये बहुत खतरनाक है। ये एक वायरस है, वायरस सबसे ज़्यादा तेज़ फैलता है। एटमॉस्फेयर में फैल सकता था, लेकिन एटमॉस्फेयर में उतना नहीं फैला है क्योंकि इसका वेट थोड़ा भारी है। लेकिन चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं, सब तो फालतू की बातें हैं। टॉपिक ये है कि रामदेव ने जो कोरोना किट निकाली है, क्या वो सही में वर्क करती है? वो वर्क करेगी, क्योंकि आयुष मंत्रालय ने जहाँ पे इसकी रिसर्च हुई है इस कोरोना किट की, वो है निम्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो मेन हेड है, उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो हमने दवा की टेस्टिंग करी है पेशेंट्स पे, या फिर जो भी हमने दवा बनाई है, वो सिर्फ कोरोनिल नहीं दिया गया है उनको, या फिर कोरोना की टैबलेट्स नहीं दी गई हैं उनको, उनके डिजीज़ के अकॉर्डिंग हमने और एलोपैथिक मेडिसिन भी दी हैं, एंटीसेप्टिक भी दी है। अगर उसको खांसी आ रही तो उसको खांसी की दवा भी दी है, ये साथ में दी है। तो ये कोई प्योर प्रिवेंशन या प्योर क्योर नहीं कह सकते इसको, ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। ये गलत नहीं, ये सही है, ये एकदम सही दवा है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा। अगर आप इसका सेवन करते हो तो ठीक है, आपके बॉडी में अच्छी इम्यूनिटी बनेगी। लेकिन आयुष मंत्रालय ने अगर इसको मना किया है तो कुछ सोच के मना किया होगा। तो अब हम बात करेंगे आर्सेनिक L30, जो कि हमारे यूजी आयुष मंत्रालय ने उसको प्रिस्क्राइब किया है होम्योपैथिक के लिए, जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्सेनिक L30, उसके लिए हम अब उसकी बात करेंगे। मैं कोई मना नहीं कर रहा कि वो गलत है रामदेव वाली और हमारी सही है, बट मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर जो मंत्रालय है उसने अगर कुछ कहा है, जो गवर्नमेंट कहा है, तो उसने कुछ सोच के कहा होगा, वो हमारे भले के लिए ही कहा होगा। तो पहली बात ये कि आर्सेनिक का क्या काम है, आर्सेनिक ही क्यों प्रिस्क्राइब करेगी उन्होंने? आर्निका, एकोनाइट, एपिस्मेल ये क्यों नहीं दे दी? तो पहली बात ये है कि आर्सेनिक के जो जो सिम्टम्स हैं, वही सारे सिम्टम्स कोरोना के भी हैं, ऑलमोस्ट सारे सेम हैं। सांस फूलना, लंग्स में दिक्कत आना, फीवर आना, खांसी आना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो आर्सेनिक के भी हैं, और यही सारे सिम्टम्स जो हैं कोरोना के भी हैं ज़्यादातर। तो पहली बात तो इस वजह से दी गई। और यूजी आयुष ने ये बोला है साफ साफ कि हमने आर्सेनिक प्रिस्क्राइब करी है और आपको बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए आर्सेनिक L30 नहीं ले लेनी है। उन्होंने ये कहा है कि आप अगर उसको ले रहे हो तो उसको आप 3-3 बूंद या 2-2 बूंद उसकी 3 बार लो खाली पेट, तो 3 दिन तक लो, और फिर 15 दिन बाद फिर से लो। बल्कि उसमें तो लिखा है 1 महीने बाद, लेकिन डॉक्टर्स जो हो रहे हैं वो आपका क्या कह रहे हैं कि आप 15 दिन बाद ले लो। तो ठीक है, आप ले सकते हो, कोई गलत बात नहीं, लेकिन पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, होम्योपैथिक डॉक्टर से, कि क्या मैं इसको लूँ, क्या ये मेरे टाइप की है, क्या ये मुझको सही करेगी। और दूसरी बात, यूजी आयुष ने भी यही कहा है कि ये सिर्फ एक प्रिवेंशन है, ये ऐसा है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को टाइट रखेगी, और ये जो भी है विद प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए आपको। उन्होंने ये अपनी नोटिस में पूरा दिया है कि जब तक आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे, आप फालतू जाके खुद से मत ले लो कि हाँ आर्सेनिक दे दो। आपको नॉलेज नहीं है दवा के बारे में, लेकिन जो डॉक्टर है उसको नॉलेज है, उससे प्रिस्क्राइब करवाओ। अगर उसने बोल दिया हाँ लो, तो बिल्कुल लो, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा असर करेगी। ये सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी इम्यूनिटी टाइट रखेगी, जो कि कोरोना टैबलेट करने का अगर दावा करती कि ये आपकी इम्यूनिटी टाइट रखेगी तो वो शायद सही रहती। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमने मेडिसिन ही ढूंढ ली। यार अगर मेडिसिन ढूंढ लेते वो लोग, तो बात ये थी कि अगर बहुत अच्छी बात है, हमारे दिल्ली, हमारे मुंबई या फिर हमारे पूरी इंडिया में इतने सारे केसेस हैं, हमारा पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है, तो बहुत अच्छी चीज़ अगर ये असर कर रही है या फिर उनको सही कर रही है, तो अगर ये सब होता तो आपको दिख जाता न्यूज़ पे कि हाँ अब इससे लोग सही होना शुरू कर रहे हैं। लेकिन क्या आप कह सकते हो कि हाँ मुझे कोरोना हो गया है और मैं कोरोनल टैबलेट खा के सही हो जाऊँगा? तो अगर सवाल उठ रहे हैं कि हाँ यार नहीं हो सकते, तो ठीक है, मैं कोरोना को गलत नहीं कह रहा, बट अगर आयुष मंत्रालय ने उसको दे दी, उसके सही में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे, तो बहुत अच्छी बात है। और आर्सेनिक की बात यही है कि उसको सिर्फ एक पॉइंट उसका बहुत अच्छा आया है कि उसको मंत्रालय ने बोला है, तो अगर उन्होंने कुछ कहा है, कुछ बोला है, तो बहुत अच्छा बोला है। बाकी रही कोरोना की बात, तो कोरोना से हम ज़्यादातर खुद ही बच जाते हैं, बहुत कम लोग मर रहे हैं, बहुत, अगर किसी जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। डिजीज़ है, सबको जा रही है, वायरस है, फैल रहा है, इन्फेक्टेड लोग हो रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा क्योर भी हो रहे हैं। तो बात ये है कि आप खुद को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो उतना कोई मेडिसिन नहीं कर सकती। आपकी बॉडी खुद ऐसे
एंटीडोट बना सकती है, जो कि और कोई दवा नहीं बना सकती। ये सब मेडिसिन सिर्फ हेल्प करती है, आपकी इम्यून सिस्टम को टाइट रखती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाओ, प्रिवेंशन लो यार, हाथ पैर धो अच्छे से, बाहर से आओ तो कपड़े उतार के अलग रख दो, मास्क लगा के टहलो, 6 फीट की दूरी रखो। कुछ दिन है मुसीबत के, तो उसमें सबको साथ ही रहना पड़ेगा। बाकी आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और इस फैमिली को थोड़ा आगे बढ़ाइए। जो 150 की है वो आई थिंक इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ज़्यादा लाइक्स आएँ, थोड़े सब्सक्राइबर मेरे इंक्रीज़ हों। और सब्सक्राइब करने का एक बहुत अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ। अगर आपको सब्सक्राइब करने का मन ना हो या फिर इच्छा नहीं हो रही हो, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको करना है तो जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ सोचो कि वहाँ चाइना लिखा हुआ है, उसको पट से एक मारो, तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाएगी और हम सबका फ़ायदा होगा। तो थैंक यू।